अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आज हमारे साथ हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर एडी मलिक साहब मौजूद हैं और इससे हम मौजूद हैं सेशन अदालत में। जैसे कि आपको पता है कि आयशा और सलमान का एक केस चल रहा है 376 का, जिसमें सलमान मरकजी मुलजिम है, उसके साथ साथ रजब भट्ट, मान डोगर, हैदर, जहांगीर और ये भी इसमें नामजद हैं। आए हम पूछते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई क्या हुई और क्या रजब भट्ट उसके दोस्तों को बेगुनाह करार दिया गया। आने वाला जो केस है सलमान के लिए कितना मुश्किल होगा, ये सारे सवाल पूछेंगे एडी मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एडी भाई, सबसे पहले आज आपने अदालती कवर किया, रजब भट्ट भी आया, मान डोगर भी, शहजी, हैदर और सलमान और जवाद भी आया इस केस में, और उधर से आयशा की वकील भी पेश हुए, आयशा भी पेश हुई। क्या देखते हैं इस केस के हवाले से आप? हसन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये तारीख का वाहद 376 जना का ऐसा झूठा मुकदमा है जिस मुकदमे में जो मुद्दई है वो अपनी लीगल टीम के हमरा 7:30 बजे, जब अदालतों के मेन दरवाजे जहां से गाड़ियों की एंट्रेंस होती है वो खुलने से पहले वहां पर खड़े होते थे। तो ये मैं देखकर, क्योंकि मेरा ये इस केस में ये पहली मेरी एंट्री है, मैं आकर इसको कवर किया, और क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा था, क्योंकि आज के दौर में अगर किसी के खिलाफ 376 जना के दफात के तहत कोई मुकदमा दर्ज होता है ना, तो वो 100% झूठा मुकदमा होता है। मैंने इस मुद्दइया के बहुत सारे इंटरव्यू सुने जिसमें इस खातून ने कहा कि मेरे साथ सैकड़ों दफ़ा, यानी कि 100 से ज़ायद दफ़ा मेरे साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट है या फिर मैंने जो अपनी मर्जी से सेक्स किया है वो तकरीबन हम 100 दफ़ा कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती इस मुद्दइया के साथ नहीं बल्कि इल्ज़ाम आलिया के साथ ज्यादती हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने 100 दफ़ा मेरे साथ जो है वो सेक्स होने की कोशिश की या उसने सेक्स किया। तो आया कि मैं अदारों से ये कहूँगा कि उस नौजवान का जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने एक खूबरू टिकटॉकर का जो है वो जिनसी इस्तेहसाल किया है, जो कि अभी तक इल्ज़ाम है, इस पर साबित अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो उसका भी एक दफ़ा मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाए कि बताता है कि वो इस तरह से जो है वो चंद थोड़े ही अरसे में जो है वो इतनी दफ़ा जो है सेक्स कर सकता है। लेकिन आज जो आपने कहा कि अदालती कार्रवाई, देखिए मुकदमा दर्ज करवाना ये हर शहरी का फर्ज है और ये अदारों की जिम्मेदारी है कि कोई भी शहरी अगर अपनी कंप्लेंट लेकर आता है तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो जाकर क्लियर होता है कि जो शिकायत लेकर आने वाला जो साइल है वो कितना ज़्यादा सच्चा है या कितना वो झूठा है, ये उसने खुद इन्वेस्टिगेशन में क्लियर करना है और ये साबित करना है। जो उसने अपनी FIR में इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरे साथ फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, तो ये सारी चीज़ें ज़ुबानी कलामी तो प्रूफ नहीं होंगी। अगर ज़ुबानी कलामी भी प्रूफ करने के लिए आपको 2 चश्मदीद गवाह चाहिए होंगे जो ये साबित करें। उसके पास बकौल आयशा के पास उसके साथ ज्यादती तो हुई है, ठीक है, सलमान का रिलेशन तो उसके साथ था, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे सबूत भी हैं, ठीक है। किस तरह के सबूत हैं? वो बहुत सारे हैं जो उसने कोर्ट को पेश किए भी हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बता देना कि भी वीडियोस हैं उसके पास। वो गन पॉइंट पर बरहना किया गया है, वो नहीं सारे बने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया ना। मैं तो समझता हूँ कि 371 के तहत इस मुद्दइया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इन दोनों के खिलाफ होना चाहिए, जो अपनी जो प्राइवेसी है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, और इस प्राइवेसी को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या होता है? आगे चलकर ब्लैकमेलिंग करना। ये जो आजकल आप हनी ट्रैप के केसेस देख रहे हैं, जो कि बड़े बड़े लोगों को जो है वो ट्रैप किया जाता है, फिर उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उसमें बदकिस्मती से हमारी पुलिस के भी लोग शामिल होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिनका ये जीना मरना, जिनका ये दीन और मान ही यही होता है कि हमने गलत काम करके ही जो है वो रिस्क कमाना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई खातून, इज्जतदार खातून, क्या मैं कह रहा हूँ, इज्जतदार खातून कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सर से दुपट्टा किसी गैर महरम के सामने उतारे। यहाँ तो शायद आपने देखी होंगी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी नाजेबा वीडियोस, तो वो तो पूरे बरहना हुई होंगी, रजामंदी के तहत हुआ है। और इस FIR का मकसद क्या है? इस FIR का मकसद है ब्लैकमेलिंग करना, और इसमें सलमान एक मोहरा है जिस पर ये इल्ज़ाम है। कभी सलमान से नहीं मिला मैं, कभी रजब से नहीं मिला मैं, कभी किसी रजब फैमिली से नहीं मिला भी। आज अदालत में वो लोग पेश हुए थे तो वहाँ उनके साथ कुछ मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई इस केस के मुतालिक। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आगे चलकर जब ये केस चलेगा, रजब भट्ट भी अदालत में पेश हुए, अपने दोस्तों के साथ पेश हुए, अपने वकील के साथ पेश हुए। आप क्या लगता है कि मियां अशफाक एडवोकेट एक बहुत बड़े लॉयर हैं
और बड़ा ही उनका एक नाम है। आप क्या समझते हैं कि मियां अशफाक ये इस केस में आए हैं तो उस केस का कोई रुख चेंज होगा? देखिए, मियां अशफाक की अगर मैं बात करूं तो वो एक प्रैक्टिस वकील है। वो प्रैक्टिसी तौर पर जो अदालतों में पेश होता है, और वो उसने ना सिर्फ ये रजब का तो पहली दफ़ा केस उसने अपने हैंड ओवर लिया, इससे पहले वो बड़े बड़े केसेस को निपटा चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे फरीक की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी जो वकील हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अगर उनकी एफर्ट, लेकिन ये दोनों तरफ के जो लीगल टीम है ना, ये उन्होंने अदालत को मुतमईन करना है। जो मुल्जमान के वकील है उन्होंने अदालत को मुतमईन करना है कि जी मेरे जो फरीकैन है या मेरे जो पार्टी है ये बेगुनाह है। तो जो मुद्दई की तरफ से वकील है उन्होंने ये अदालत को जो है वो जिम्मेदारी करवानी है और अदालत को ये मुतमईन करना है कि ये लोग अक्यूज्ड हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज की जो अदालती कार्रवाई है, इससे मैं आपको ये समझता हूँ कि आगे चलकर जो है वो इसका दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि ये मुकदमा सिरे से ही झूठा है। आपके लगते हैं कि रजब भट्ट और उसके दोस्त इस केस से बरी हो जाएंगे, सलमान इस केस को फेस करेगा? ये केस ही झूठा है, ये केस जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे। झूठा कैसे? लड़की एक इल्जाम लगा रही है, उसके बाद प्रूफ है, इससे पहले नाज़ेबा वीडियोस का इल्जाम पुलिस कांस्टेबल पर लगा था, और जब इन्वेस्टिगेशन में गया था केस तो कुछ भी नहीं साबित हो सका था। उल्टा मुद्दइयों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि एंटी रेप एक्ट के तहत कानून पास हो चुका है। जो लोग 376 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाते हैं और फिर आगे चलकर ब्लैकमेल करते हैं, उनसे ले दे के मामला हल कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ ये एंटी रेप एक्ट के तहत जो कानून पास हुआ है उसके खिलाफ अब इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। नाज़रीन, आज देखें अदालती कार्रवाई थी। आज हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर एडी मलिक साहब थे और हमने इस केस पर बाकायदा सारा जायजा लिया, और आज की जो कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई, उस पर आपको हमने आगाह किया, रोशनी डाली। और देखते हैं कि रजब भट्ट तो इस केस से इजीली बाहर निकल जाएंगे, लेकिन सलमान के लिए कुछ मुश्किलात हैं और सलमान के लिए कुछ प्रॉब्लम आएंगी आने वाले वक्तों में। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में जब हेयरिंग होगी और केस आगे जाएगा, जब आईओ अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर अदालत को भेजेगा, फिर उससे पता चलेगा कि सलमान इसमें गिल्टी है कि नहीं, और जो आयशा ने सलमान के ऊपर इल्जाम लगाया वो कितना सच्चा है। और बकौल आयशा के कि मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं जो कि मैं अदालत में पेश करूंगी और सलमान को झूठा करूंगी। अगर सलमान पे ये केस साबित हो जाता है तो कम से कम 10 साल से ज्यादा 14 साल इसको कैद हो सकती है। अगर सलमान इस केस से बरी हो जाता है और सलमान पे ये झूठा जो केस है इससे वो बरी होता है, तो उल्टा एंटी रेप केस इस पर जो मुद्दइया है इस पर लगेगा, क्योंकि ऐसे वाकयात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऐसे कैसे सामने आ रहे हैं जो कि झूठे मुकदमात किए जा रहे हैं 376 के। लेकिन आयशा का केस बहुत सॉलिड है, क्योंकि आयशा और सलमान एक रिलेशन में रहे हैं बकौल आयशा के 2 साल। हसन शहबाज को इजाजत दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।